तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपटी, बहुत ही ज़्यादा करारी और ज़बरदस्ती चाट बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी कि अगर आप इसे बनाते हैं और खाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चाट आपने बहुत तरीक़ों से बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन एक दफ़ा आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेना है पैन, और पैन में आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। 1 अदद आपने ले लेना है यहाँ पर प्याज, और प्याज को आपने यहाँ पर चॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्याज को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो हल्का-हल्का सॉफ्ट हो गया है या हल्का सा उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब हमने इसमें शामिल करना है टमाटर। अब जो टमाटर है हमने यहाँ पर 1 अदद लेना है, ठीक है। उसको आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। टमाटर लेने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लोगे, थोड़े से टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके होंगे, तो अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। 1/3 चम्मच आपने इसमें डालना है नमक का, इतनी हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, तो मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्च है ना वो भी चम्मच का तीसरा हिस्सा ही डाला है। अब अच्छी तरह दोबारा से आपने सभी चीज़ों को भून लेना। अगर आपको यहाँ पर लगे हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लीजिएगा। मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लीजिएगा, और उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं आलू। आलू जो है ना यहाँ पर तकरीबन 2 अदद मैंने आलू लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे। अगर आपके पास ज़्यादा छोटे हों तो 3 अदद आलू ले लीजिएगा। अच्छा, आलू जो है ना इस तरह क्यूब्स में आपने उसको कट कर लेना है, अच्छी तरह से धो लीजिएगा। अब आपने आलू इसमें डाल करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आलू है मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि तमाम मसाला जो है ना वो आलू के साथ अच्छी तरह से लग नहीं जाता। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हल्के से जो आलू है ना वो थोड़े-थोड़े से मोटे हैं, तो इसको गलाने के लिए आपको इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये थोड़ी देर के लिए दम वाली फ्लेम के ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का-सा आधा कप जो है ना पानी वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो आलू है ना वो थोड़े से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल, और उसमें आपने डालना है पुदीना। पुदीना यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी गट्टी लिया है। उसके साथ ही यहाँ पर आपने इसमें शामिल कर देना है धनिया, और धनिया जो है ना मैंने तकरीबन डंडल समेत लिया है, ये भी आधी गट्टी हमने यहाँ पर ले लिया है। 2 अदद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 अदद आपने इसमें डाल देने हैं यहाँ पर लहसुन के जवे, और उसके साथ ही आपने इसमें डालना है नमक, ठीक है। थोड़ा-सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब आपने इसमें पानी जो है ना बिल्कुल हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ 1 चम्मच दही डाल लीजिएगा, मिक्सी में डाल लेंगे, और इस तरह से करके आपने इसकी ज़बरदस्ती जो है ना ग्रीन चटनी जो है उसे बना करके आपने इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर चटनी जो है उसे हमने बना ली है। चटनी बनाने के बाद अब आपने फिर से 1 अदद ले लेना है बोल, और उसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर आपने दही। दही यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है। मिकदार जो है आप अपनी मर्ज़ से थोड़ी कम या ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना, जैसा कि आप देख रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है इसमें पानी ऐड ना करिएगा, ठीक है। थोड़ा जितना थिक होगा ना उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप दही की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने आलू रखे हुए थे हल्का सा पानी डाल करके गलाने के लिए, तो आलू बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह गल चुके हैं। अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि तमाम मसाला जो है ना वो आलू के साथ यहाँ पर नहीं लग जाता। अब हमने आलू जो है थे इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मसाले डाले थे, दूसरा मसाला हमने इसमें कोई भी शामिल नहीं किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1/3 चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर का। इतना ही हमने इसमें डाल देना है मिक्स गरम मसाला, और यहाँ पर आपने दोबारा से इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जो आलू है ना उनके साथ अच्छी तरह से ये मसाले लग जाएँ और इसके अंदर से भुने हुए ज़बरदस्त मसालों की भी खुशबू आ रही हो। तो बस जैसे ही आप इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा भून लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आलू बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो चुके हैं। फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर देनी। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसको पैन से निकाल लेना, और आपने इसको हल्का सा ना ठंडा कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चने, ठीक है। बॉयल मेरे पास चने हैं, थोड़े से मैंने आधा कप चनों को बॉयल कर लिया था। वैसे तो इन्हें लेना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन चाट में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो आपने आधा कप जो चने हैं उसको बॉयल कर लेना है। आधा कप चने बॉयल करने के बाद अब यहाँ पर आपने ले लेने हैं, कोई भी चीज़ ले ली जिसमें आपने इसको सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये गिलास ले लिए हैं। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर डालना है दही, ठीक है। दही जो है ना तकरीबन हाफ गिलास या इससे थोड़ा कम जो दही है वो हम इसमें डाल देंगे। दोनों गिलासों में सेम एक जैसा जो दही है
हैं उसे डालने के बाद यहाँ पर अब आप दही को देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही थी आपने जो दही है ना उसको पतला नहीं रखना। उसके बाद जब आप दही डाल लेना तो अब हमने आलू ले लिए हैं जिनको हमने अच्छी तरह से फ्राई करके रखा था। अब यहाँ पर आलू जो है ना इस तरह से करके आपने दही के ऊपर डाल देने हैं अच्छी तरह से। तमाम आलू जो है ना दोनों गिलासों में सेम एक ही तरह डाल देंगे। वैसे तो ये जो है ना चाट आलू चाट हमने यहाँ पर बनाई है, लेकिन थोड़े से मैंने इसके अंदर जो है ना चने का यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी टोटली ऑप्शनल है, चने डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए क्योंकि आलू चाट वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2-2 चम्मच जो है ना इस तरह उबले हुए जो चने हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब चने डालने के बाद यहाँ पर आपने ले लेनी है कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें खीरा डाल देना है। दोनों में 1-1 चम्मच डाल देंगे। थोड़ा-सा बिल्कुल ना आधा-आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चुकंदर का। 1-1 चम्मच हमने इसमें डाल देना बिल्कुल बारीक कटा हुआ जो है ना टमाटर, और थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल हम इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर मैंगो कट करके रखा हुआ था, तो मैंगो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है, वो भी मैंने सेम इसी तरह क्यूब्स में कट किया हुआ था। अब हमने जो हरी चटनी बनाई थी वो हम इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद जो हमने दही बीट करके रखा हुआ था उसे इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब अगर तो आपके पास टमाटर की चटनी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसके ऊपर हल्का-सा जो है ना आप इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर केचप डालेंगे, थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सी जो चाट है ना यहाँ पर हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस आलू चना चाट को ज़रूर बनाइएगा, और बना करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं तो इस तरह से बनी हुई जो कोई भी चाट हो, चाहे चना चाट हो, आलू चाट हो, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बड़े बच्चे सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।